वैशाली की कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है। आज दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियारों के बल पर 10 लाख से ज्यादा की लूट की। सबूत मिटाने के लिए अपराधी अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में खलबली है। हालांकि पुलिस का दावा है कि अपराधियों को डिटेक्ट कर लिया गया है। बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े बैंक लूट। तो कैश में भी करते आए कि एकदम पूरा उनके ऊपर मारो किया आवाज नहीं आ रही साथ में उनके मतलब सकती है। 10 लाख से ज्यादा की रकम की लूट। तो कस्टमर का भी कुछ पैसा लेके गए हैं। 10 लाख प्लस बता रहे हैं बैंक वाले। 10 लाख के टोटल। सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी ले गए लुटेरे। हार्ड डिस्क लेकर चला गया है। अच्छा। बैंक का हार्ड डिस्क लेकर चला गया, लेकिन डिटेक्शन हो गया है, इसलिए अब हार्ड डिस्क ले जाए चाहे जो भी करे डिटेक्शन हो गया। वैशाली जिले की कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े यूनियन बैंक की महुआ शाखा में धावा बोलकर 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम लूट ली। महुआ थाना के बैजनाथपुर का ये वही यूनियन बैंक है जिसमें आज अपराधी 6 की संख्या में आए और करीब 10 लाख रुपए की लूट कर चले गए। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। हालांकि फायरिंग की बात को पुलिस फिलहाल खारिज कर रही है। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से पुलिस महकमे में खलबली है। लूट की इस वारदात को अपराधियों ने कुछ इस कदर अंजाम दिया। ग्राहक की शक्ल में बैंक के अंदर घुसे थे अपराधी। पहले मैनेजर को बंधक बनाया, फिर गन पॉइंट पर लूटा बैंक। बैंक लूट के बाद एक ग्राहक की गाड़ी से चंपत हो गए लुटेरे। फिलहाल अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने जिले की सीमाओं को सील कर दिया है और तहकीकात तेज कर दी है। लेकिन सवाल फिर भी कायम है कि दिन दहाड़े बैंक लूट के दौरान सुरक्षाकर्मी कहां थे? क्या भगवान भरोसे है बैंकों की सुरक्षा? जाहिर तौर पर सवाल बड़े हैं जिसका जवाब तो बनता है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। सीएम नीतीश कुमार देश का एजेंडा सेट करते हैं, ऐसा जेडीयू नेताओं का कहना है। आखिर इस वक्त इस बयान का क्या मतलब है? क्या फिर कोई नया एजेंडा सेट होने वाला है? देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश सेट करते हैं देश का ट्रेंड। जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे हैं दावा। आखिर क्या है बयान के मायने? क्या बदलने वाली है सियासत? बहुत धन्यवाद। चलिए चाय पिए। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति में नीतीश कुमार ने अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस हैसियत में हैं कि वे देश का एजेंडा सेट करें? आखिर जेडीयू प्रवक्ता इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टी की राजनीति करते हैं और नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हम देश की राजनीति में एजेंडा सेट करते हैं। पॉलिटिक्स विद एजेंडा। अगर कानून के राज की बात हमने किया, बेटी को साइकिल दिया, पंचायती राज में आरक्षण दिया, ये तमाम जो कवायद हमने किया है, चाहे वह विभिन्न योजनाएं हैं, तो आज अमल करता है बिहार, देश अमल करता है बाद में। तो नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स विद एजेंडा के लिए जाने जाते हैं और उनके व्यक्तित्व को इनकार कोई नहीं कर सकता है। नीरज विकास कार्यों का हवाला दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता होशियारी से बात को खारिज करते हुए उन योजनाओं का हवाला देते दिखे जो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने शुरू किए। वहीं आरजेडी जेडीयू के दावे पर चुटकी ले रहा है। सरकार ने साइकिल योजना, पोशाक योजना शुरू किया था। कई राज्यों ने उसका अनुकरण किया। कई दूसरे राज्यों में ने पीडीएस सिस्टम जो छत्तीसगढ़ में है उसका अनुकरण किया। तो अगर बिहार में भी कुछ अच्छा हो रहा है और दूसरे राज्य उसका अनुकरण करें तो इसमें क्या बुराई है? सबको मिलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ जो अच्छी बातें हैं उसको अपनाना चाहिए, तो अच्छी बात है, अच्छा ट्रेंड। सब जगह फेलियर है ये। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी ये बताएं ना कि किस मुद्दा पर आप बीजेपी के साथ गए थे? क्या ये आपका एजेंडा था? किस एजेंडा को लेकर के बीजेपी के पास गए? बहरहाल देश की सियासत तेजी से बदल रही है और इसकी तस्वीर बहुत कुछ कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद साफ भी हो जाएगी। शायद
इसकी शुरुआत नीतीश को ट्रेंड सेटर बताकर हो चुकी है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। नालंदा जिले के लेहरी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर इलाके से कोलकाता एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस की मदद से आरएलएसपी नेता राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश पर आरोप है कि वे सेना को सप्लाई किए जाने वाले हथियार नक्सलियों को मुहैया कराते हैं। बताया जाता है कि गिरफ्तार नेता राजेश कुमार कोलकाता के इच्छापुर राइफल फैक्ट्री से इंसास, कार्बाइन, एसएलआर जैसे हथियार को फैक्ट्री से बाहर निकालकर नक्सलियों को सप्लाई करते थे। तो कोलकाता के एसटीएफ टीम ने आरएलएसपी नेता को गिरफ्तार किया है और जो आरोप लगे हैं वो वाकई चौंकाने वाले भी हैं और काफी गंभीर हैं। इन पर आर्मी के हथियार को नक्सलियों तक पहुंचाने का आरोप लग रहा है, तो काफी गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि कई जो आधुनिक हथियार हैं वो नक्सलियों तक पहुंचाने का आरोप इन पर लगा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत ही गंभीर आरोप है, क्या कुछ कह रही है पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद? जी, इनकी गिरफ्तारी के बाद नालंदा पुलिस हालांकि चुप्पी साधे हुए, उनका कहना है कि मामला कोलकाता का है और कोलकाता वाले ही कुछ बता सकते हैं। फिलहाल रालोसपा नेता की गिरफ्तारी के बाद जिला अध्यक्ष का कहना है कि इसे फंसाने का काम किया जा रहा है किसी नेताओं के द्वारा। इस मामले फिलहाल नालंदा पुलिस भी थोड़ा अलर्ट है और आगे की भी कार्रवाई कर रही है। जी अभिषेक, जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है? जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये इच्छापुर जो फैक्ट्री है, गन फैक्ट्री है, वहां काम करते थे, वहां से जो बंदूकें या फिर जो आधुनिक हथियार हैं वो निकालकर नक्सलियों तक पहुंचाना कहां तक संभव लग रहा है? जी, ये तो पहले तो रालोसपा के नेता है फिलहाल, लेकिन इन पर आरोप है कि वहां जाके हथियार निकालते थे और जो कचरे के ढेर में ये हथियार नक्सलियों और माओवादियों के हाथों ये सप्लाई करने का काम करते थे चोरी चुप के, जिसके बाद ये जो हथियार जब गायब हो रहे थे तो वहां पुलिस थोड़ी सी नजर गड़ाई, जिसके बाद ये सफलता हासिल हुई और इनको मोबाइल सर्विलांस के आधार पर इनको गिरफ्तार किया। जी, झारखंड के सीएम रघुवर दास ने सौभाग्य और पीएम आवास योजना जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सीएम ने रिव्यू मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कोल्हान और पलामू प्रमंडल की विकास योजनाओं का जायजा लिया, जिसमें मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी के साथ साथ प्रमंडलों के आयुक्त और डीसी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने तमाम अफसरों को मिशन मोड पर काम करने का निर्देश दिया।